पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये आपकी दोस्ती वो क्यों ख़त्म हो गई? मेरा इख्तलाफ उनके साथ उनकी ज़ात को बचाने के लिए था, उनकी ज़ात की सियासत को बचाने के लिए था, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए था। और मैं वो चीज़ें प्रिंसिपली मैं हवा के दूसरे रुख में इसलिए जाके खड़ा हुआ कि जब मैं मजबूर हो गया कि उनको, मुझे लगा कि उनको दलदल में ले गए हैं और उस डगर पे ले जा के बंद गली में खड़ा कर दिया है जिधर से अल्लाह ताला तो निकाल देता है, इंसान नहीं निकाल सकता। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये जो उनके करीब करीब के सांप हैं और दो ख़ास हैं, ये उनको अभी भी उस जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ उनको अब उनकी ज़िंदगी के भी लाले पड़ सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ और मैं उनको बहुत अरसे तक समझाता रहा, नाराज़ भी होता रहा, लड़ता भी था, मेरी वो चीज़ें बर्दाश्त भी करते थे, बहुत प्यार भी करते थे, बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया भी है, मेरे मौसम भी हैं। और इसीलिए मैं उनके लिए, अगर वो मेरे लिए कोई गलत बात कर भी दें किसी के कहने पे आके, तो मैं कभी उसका रिएक्शन में जवाब नहीं दूंगा उनकी इज़्ज़त और एहतराम के अंदर। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि उनको ख़तरा किसी से नहीं है पाकिस्तान में। जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं बवांगे तौल और जिन जिन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो उनसे लगवाए जा रहे हैं, और जिन लोगों का वो ख़ास तौर पर सलीम साहब जो नाम ले रहे हैं, वैसे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट 0.01% भी कहीं नहीं है, उनको बदनाम ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन अगर उन लोगों की अगर इन्वॉल्वमेंट 1% भी हो जाए अगर, तो कोई पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपके इतने मोहसिन हैं और उस्ताद भी हैं और इतनी आपकी इनायतें हैं और आज भी आप उनके लिए इतने अच्छे जज्बात रखते हैं, तो फिर इस वक्त वो मुश्किल में है, तो मुश्किल वक्त का तकाजा तो ये है कि आप उनके साथ साथ खड़े हो जाते। देखिए सलीम साहब, आज भी आधी रात को मुझे किसी चीज़ के लिए कहेंगे तो मैं वैसे ही खड़ा हूँगा, और आज भी मैं पार्टी से निकाले जाने के बाद भी वही सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं पार्टी में रहते हुए कर रहा था। फ़र्क ये है कि उन्होंने मुझे एक थर्ड क्लास बेईमान, चोर, डिसलॉयल, डिससिंसियर लोगों से जवाब तलब किया, जो मैंने 15 साल में कभी किसी को कुछ माना ही नहीं पार्टी के अंदर। ना किसी की ज़रूरत होती थी कि मेरे सामने बात कर सके, क्योंकि उनको पता था कि मैं मुंह पे बात करता था, उनके मुंह पे खड़े होकर बोलता था। जब वज़ीर था तब भी, जब पार्टी में था तब भी, जब 4 बंदों की कोर कमेटी में था, जब 13 लोगों की कोर कमेटी में था, तब भी खुल के खान साहब को बताता था कि ये बेईमान है, ये चोर है, ये सांप है, आपको मरवा रहा है, ये झूठी बातें कर रहा है। और खान साहब आज भी समझ नहीं रहे सलीम साहब। सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ चीज़ जो है, जो खान साहब से वो करवा रहे हैं, वैसे तो बंदगली तक उनको ले आए क्योंकि वो उनकी जगह लेना चाहते हैं, आज से नहीं लेना चाहते, पिछले 5-7 साल से लेना चाहते हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी लेना चाहते थे, तब भी जो इस्टेब्लिशमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग सारी हुई वो इन्हीं लोगों की बदौलत हुई। ये अपने रिज्यूमे ले जाते थे, ये रिपोर्टें निकालते थे, ये खान साहब के लिए हर मुमकिन गड़ा खोदते थे। फिर यही वो लोग थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में फिर खुलेआम लड़ाई करवाई, फिर इन्होंने जुडिशरी के साथ खुलेआम लड़ाई करवाई। सब कामों के पीछे लोग कहते हैं तुम इमरान खान साहब को बचा रहे हो, इमरान खान साहब कोई बच्चे तो नहीं है। नहीं, मशवरे और एडवाइज़र्स के सल्तनें बनती भी और गिरती भी हैं। आज भी खान साहब को नहीं पता कि वो कितने बड़े ख़तरनाक काम कर रहे हैं इन्हीं एडवाइज़र्स। नहीं, आप कह रहे हैं उनको बंद कली में ला खड़ा किया, लेकिन वो पॉपुलर हो गए हैं, वो पूरी रियासत को एक लिहाज से नचवा रहे हैं, वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं, उनको अदालत बुलाती है तो उधर, तो उस लिहाज से तो इमरान खान साहब बड़े कामयाब जा रहे हैं। देखिए सलीम साहब, अगर एक नाअहल, निकम्मी, जाहिल गवर्नमेंट बैठी हुई है जो क्रिमिनल्स के ऊपर मौजूद है, जिसकी कैबिनेट में सारे क्रिमिनल्स हैं और सुबह शाम करप्शन में डूबे हुए हैं, पहले भी और आज भी, और वो करप्शन के दर्ज देंगे, तो कोई भी आदमी जो है वो उनकी नफ़रत में दूसरे आदमी से खड़ा हो जाएगा। तो एक खान साहब की अपनी पॉपुलैरिटी है और एक खान साहब के साथ वो लोग जो इन लोगों से नफ़रत करते हैं वो उनके साथ जाके खड़े हो गए, तो पॉपुलैरिटी आसमान पे होगी। अगर आज आप पीडीएम को हटा दें तो खान साहब की यही पॉपुलैरिटी जो है वो 50-60% नीचे आ जाएगी। जो उनके जेन्युइन प्यार करने वाले हैं वो उनका खड़े होंगे। आज तो अगर उनका 100 आदमी खड़ा है तो 50 आदमी तो वो है जो उनको प्यार करता है। मैं कहता हूँ शायद 40 आदमी उनको प्यार करता है, लेकिन 60 आदमी वो है जो इनसे नफरत करता है और उनके साथ जाके खड़ा होगा। लेकिन ये तो उनकी कामयाबी हुई ना कि देखें, एक आपको याद होगा कि सेनेट के इलेक्शन में जरदारी साहब ने बहुत सारे लोगों को इस बुनियाद पे मिला लिया कि अगले टर्म्स के लिए वो नून लीग का टिकट का वादा उनसे करवा दिया। आज इमरान खान साहब अपनी टिकट की बुनियाद पे लोगों से कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा मैं टिकट नहीं दूंगा, और उनकी टिकट जो है वो काबिल फ़रोख्त हो गई है। देखिए सनी साहब, एक तो इलेक्शंस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे और इमरान खान साहब भी नहीं चाहते, इसीलिए वो टिकट्स नहीं दे रहे। वो भी चाहते हैं कि ये पीडीएम की हुकूमत, इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, इस तरह नज़र नहीं आ रहे कि देखें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पहले मैं आपको एक बात कंप्लीट कर लूँ।
देखिए सलीम साहब, वो चाहते हैं इमरान खान साहब, जो कि ज़बरदस्त सियासत है, कि ये पीडीएम जो है ये बजट दे, जो थोड़ा परसेंटेज रहेगी इनकी वो भी दफन हो जाएगी ज़मीन के अंदर, ठीक है। इसीलिए उन्होंने टिकट्स नहीं दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है मैं आरओज़ नहीं दे सकता, चीफ सेक्रेटरी ने कहा है मैं टीचर्स नहीं दे सकता, पुलिस ने कहा है दहशतगर्दी की वजह से वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि वो फ़ौज नहीं दे सकते क्योंकि वाकई में हमारे वहाँ सिक्योरिटी का इशू है। तो ये 4 और पैसे हमारे पास नहीं हैं, ठीक है। तो 5 चीज़ें जब मौजूद ही नहीं हैं तो आप किस बेस पे इलेक्शन करेंगे? नंबर 1, तो आपको सूबाई इलेक्शन भी होते नज़र नहीं आ रहे हैं, उसका तो शेड्यूल मैं सूबाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सलीम साफ़ी साहब देखें जो ख़तरनाक काम हो रहा है वो ये कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान में किसी से कोई ख़तरा नहीं है, 1% का भी ख़तरा नहीं है, लेकिन बार बार जो खान साहब से इर्द गिर्द के लोग नाम करवा रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, बोल रहे हैं ये मुझे मार रहा है, ये मुझे कत्ल करना चाहता है, इसका फ़ायदा दूसरे मुल्क ज़रूर उठा सकते हैं। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि वो दिन आए, लेकिन जब मैं आपका बार बार नाम लूँगा, मिसाल के तौर पर मेरा आपका झगड़ा है, मैं कहूँ सलीम साफ़ी साहब मुझे मार रहे हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे बंद करना चाहते हैं, मुझे जहर देना चाहते हैं, जहर देना चाहते हैं, जहर देना चाहते हैं, उस चीज़ का एडवांटेज आप तो नहीं कर रहे मेरे साथ, ये मेरा दिमाग का कौल है कि मैंने आपकी तरफ किया, और वो भी क्योंकि 2 खास जो उनको आज भी फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरे और चौथा और 5वां और 6वां दुश्मन जो है उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकता है, और वो आपको नज़र आना शुरू हो गया है। इस पार्टी के अंदर कभी भी ये पेट्रोल बम, ये मार धाड़ कभी नहीं थी ही नहीं सिरे से। हम तो इसको मानते ही नहीं थे, हम अल्ताफ़ हुसैन की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हुए, आज वही हम सब कर रहे हैं। कानून के अंदर भी आज आप देखें कि एक ने अपनी डोमेन खोली हुई है, दूसरा दूसरे शहर में डोमेन खोल के बैठा है, तीसरा तीसरे शहर में डोमेन खोल के बैठा है। एक इशू है, एक इशू के 5 फैसला करने वाले हैं, कैसे मुल्क चलेगा? यहाँ है पिंड की चौधरात का झगड़ा, यहाँ सारे छोटे छोटे चौधरी बन गए हैं कि हम चौधरी हैं, किसी को पाकिस्तान की आवाम का नहीं मसला नुकसान का एहसास, ना किसी को रोटी का है, ना कपड़े का है, ना अस्पताल का है, ना स्कूल का है, ना गरीब का है। जो लोग तोशा खाना के अंदर तोहफे तहाइफ लेने में 1 करोड़ की चीज़ 5 लाख में लेके उसमें फरेब और बेईमानी और झूठ और करप्शन कर सकते हैं, वो मुल्क की लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे। क्या हमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत है सलीम साफ़ी साहब कि हम इस मुल्क के अंदर मसले हल करने के लिए आप रोज़ स्टैब्लिशमेंट गालियाँ दे रहे हैं, रोज़ स्टैब्लिशमेंट गालियाँ दे रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट गालियाँ दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? क्या आप मुल्क बचा लेंगे? उनके बकौल कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे ख़िलाफ़ ये सब कुछ करवा रही है। मेरी बात सुने, मैं मसफरूज़े के तौर पे आपकी बात मान लूँ इस सवाल को, तो आप जो मुल्क के करता धरता हैं, जिसकी वजह से मुल्क टूटने से बचा हुआ है कई सालों से, जो लोग अपनी जानों की कुर्बानियाँ फ़ौजी दे रहे हैं, उन्हीं फ़ौजियों को आज आप गुलेलों से और पेट्रोल बम से समेत सारी पार्टियों को, देखिए फ़र्क क्या है? फ़र्क ये सलीम साफ़ी साहब कि सारी 13 की 13 पीडीएम की पार्टियों ने पिछले 5 साल एक स्ट्रैटेजी के तहत इस्टेब्लिशमेंट के लिए जहर भरा है। आप इस बात को मानते हैं? फ़र्क ये था कि उन्होंने इशारे और कनायों में इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, बुग्स दिखाया। इमरान खान साहब ने आके कहा इसने किया, इस्टेब्लिशमेंट मेरे पीछे, उन्होंने केश किया, उन्होंने एग्जैक्टली। फ़र्क ये है कि मैंने कहा सलीम साफ़ी साहब हैं, दूसरों ने कहा कि वो जिरगा में बैठते हैं, इस कुर्सी में बैठते हैं, हल्की दाढ़ी है, चश्मे है, कान है, ये गाड़ी है, ये हुलिया आपका सारा बता दिया, नाम आपका नहीं दिया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। ये जहर एक स्ट्रैटेजी के तहत उगला जा रहा है।